हमारी रक्षा कीजिए, कृपया हमारी रक्षा कीजिए, कृपया हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। ये सब हमें दास बना के फारस लेकर जाना चाहते हैं, हम वहां नहीं जाना चाहते। पुरु, चलो यहाँ से, इनको इनका सबक मिल गया है। पुरु, चलो। नहीं, ऐसा मत बोलिए। यदि आप लोग हमें छोड़कर चले गए तो हम सब अपने घर वापस कभी नहीं जा पाएंगे। तो चले यहाँ से। इन्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। कृपया हमें यहाँ से लेकर चलिए। पुरु, शीघ्र चलो यहाँ से। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हम दस्यु हैं। दस्यु हैं, इसीलिए माल लूटते हैं, मातृभूमि नहीं। वाह, क्या जज्बा है। आज तक कभी सुना नहीं कि लुटेरों का भी कोई ईमान, कोई मजहब होता है। देश तो होता है। तुम और तुम्हारा वतन। गुलामी तुम्हारे खून में है और तीमारदारी तुम्हारी आदत। इसलिए गुलाम बनाकर ले जा रहा हूं इन्हें, क्योंकि इनकी असली जगह वहीं है। और रही बात तुम्हारे मातृभूमि की, तो वो एक दिन हम फारसियों के तलवे चाटेगी और तुम्हारे वतन के लोग हमारी फेंकी हुई थाली को कुत्तों की तरह चाटेंगे। बहुत बड़ी भूल हो गई तुमसे फारुस। दो बातें मेरा क्रोध जगा देती हैं, फेंकी हुई थाली और मां पे गाली। हस्ती, सुमेर। नौका जब डूब रहा हो तो उसका बोझ हल्का कर दिया जाता है।
सुमन। माना हमसे भूल हो गई, माना कि इसने हमें बचाया, किंतु बाद में क्या हुआ? अच्छा भला लूट का माल लेकर हम लोग भाग रहे थे कि अचानक इसके दस्यु मन में देशभक्ति की आत्मा जाग उठी। उन दासों को बचाने के लिए सारा जहाज तोड़ दिया इसने। पूछिए हस्ती से, हस्ती बताओ। हाँ हाँ, पुरु ने साला खेल बिगाड़ दिया। जहाज गया, माल गया, और हमारे प्राणों पर बनाई। अरे दस्यु हैं हम, लोग हमसे प्राण बचाकर भागते हैं और हमें ही अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अनमोल रत्न, वो भी पानी में फेंक दिया इसने, सिर्फ उन दासों को बचाने के लिए। सुमेर, तुम्हें इस बात से दुख है कि मैंने उन दासों के प्राण बचाए, या इस बात का कि तुम अब तक जीवित कैसे हो? बात को पलटो मत पुरु। वो दास लगते क्या है हमारे? अगर फारसियों ने लेके जा रहे थे तो ले जाने देते ना। अवश्य ले जाने देता, यदि अपनी इच्छा से जा रहे होते तो। अच्छा, तो जिन्हें हम लूटते हैं क्या वो अपनी इच्छा से लूटते हैं? हम माल लूटते हैं हस्ती, प्राण नहीं, स्वतंत्रता नहीं। दस्यु रानी, दंड अपराध करने पर मिलता है, परंतु मैंने कोई अपराध नहीं किया। क्या किसी के प्राणों को बचाना अपराध है? या किसी लूट का माल किसी के प्राणों से अधिक महत्व है? यदि है तो मुझे इस मूर्ख की जान बचाने के लिए अवश्य दंड दिया जाए। एक तो स्वयं भूल की, ऊपर से मुझे दोषी सिद्ध कर रहे हो। सुमेर, मौन। मेरा निर्णय है कि दासों की रक्षा करके पुरु ने कोई अपराध नहीं किया, परंतु दस्यु नियमों को तोड़ा। दस्यु जिस काम के लिए जाते हैं उसे पूर्ण करके लौटते हैं। तुमने तुम्हारा काम अधूरा छोड़ा, इसका दंड अवश्य मिलेगा तुम्हें। तुम्हें नदी में से 20 मछलियां पकड़नी होंगी, लेकिन बिना जाल के
बिना काटे के, केवल अपने हाथों से, परंतु ताकि तुम्हें इस बात का अनुभव हो कि जब हाथ में आया शिकार छूटता है तब कितना कष्ट होता है। परंतु हाथ 30, जाल 40, 50 और दंड पूरा होने पर ही भोजन मिलेगा। इन सबको यहां लाने का क्या अर्थ है पुरु? अर्थ है बाबा, वो लोग सामान्य हैं, दस्युओं या सैनिक नहीं। और आपने एक तो सिखाया है ना कि रक्षा अधूरी नहीं की जाती। परंतु पुरु पुरु ने ठीक किया सज्जन सिंह। स्मरण रहे, 50 मछलियां केवल हाथों से। हाँ हाँ, मैं स्वयं निगरानी रखूंगा कि ये कोई छल ना करे। और मैं निश्चित करूंगा कि अपना दंड पूरा भुगते। पुरु कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता अस्ति। महानंदिनी जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। ये तो हमारा कर्तव्य था। महानंदिनी जी, एक आग्रह और करना चाहता हूं। कृपया करके हमें शीघ्र अतिशीघ्र हमारे घर भिजवा दीजिए, आपका बहुत उपकार होगा। थके होंगे, भोजन करके विश्राम कीजिए। हम जल्द ही आपकी जाने का प्रबंध करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभास हो रहा है कोई संकट आने को है। पानी में पत्थर फेंको तो लहरें बहुत दूर तक जाती है। शहजादे कनिष्क कहाँ है? वो अपने कक्ष में है। सीख गए हो तुम। कभी सोचा नहीं था कि कोई भारतीय व्यक्ति फारसी वस्त्र बना पाएगा। इन्हें पहनकर व्यक्तित्व संपूर्ण लगता है। एक कमी शेष है कनिष्क। जिसे मैं पूरा कर देती हूँ। माँ, आप कब समझेंगी? ये फारसी वस्त्र है, इन पे ये भारतीय श्रृंगार शोभा नहीं देता। फारसी वस्त्र है तो क्या हुआ? मेरा पुत्र तो भारतीय है ना। समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए माँ। वैसे भी हमारी परंपराएं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। ये परंपरा नहीं, संस्कार है। परंपराएं तो वृक्ष की पत्तियों की तरह होती है कनिष्क, बदलती है। परंतु संस्कार वृक्ष की जड़ें होती हैं। उन्हें छोड़ा तो अपनी भूमि से दूर हो जाओगे। हम लोगों की समस्या यही है माँ, हम संस्कारों को अपनी बेड़ियां बनाकर रख लेते हैं। आंख खोलकर ये नहीं देखते कि संसार जा कहां रहा है। पिछली बार जब मैं फारस गया
तो मैंने एक बात जान ली कि वो फारसी हमसे कितना आगे है और हम कितना पीछे। जो बीत जाता है उसी का राग अलापते रहते हैं, पर वो लोग अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हैं। कहां से कहां पहुंच गए वो लोग, जहां तक हम जाने की सोच भी नहीं सकते। तो तुमने वहां तक पहुंचने का क्या मार्ग सोचा है कनिष्क? मित्रता। व्यक्ति मित्र बने तो व्यवहार बढ़ता है, व्यवहार से व्यापार बढ़ता है, और व्यापार से साम्राज्य का विस्तार। और मैंने मित्रता बढ़ाने के लिए फारूस के हाथ शाह डराइस के लिए एक रत्न भेजा है मां। हुजूर कनिष्क, तुम्हें तो इस समय शाह डराइस की सभा में होना चाहिए, हमारे भेजे गए रत्न के साथ। सफर पर निकले जरूर थे हुजूर, पर सफर पूरा ना हो सका।